शांति। कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें आपने सुना होगा कि कैसे टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दो, जिससे हमारा उमंग उत्साह बढ़ेगा और आपको भी ये जीवन में बहुत बहुत काम आएगा, और आपको परिवार में भी और हमारा दूसरा जन्म के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आजकल हम देखते हैं दुनिया में दुख, प्रॉब्लम, बीमारियां, अनिद्रा और खास करके मन की बीमारियां बढ़ रही है, और मन की बीमारी की असर तन पर होती जा रही है, और कैसी बीमारियां आ रही है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था, और जो कुछ होता है वो सडनली होता है। आज हम देखते हैं सबको जीवन में क्या चाहिए? सुख, शांति, स्वस्थता और सफलता चाहिए, लेकिन सबको ये सब कुछ नहीं मिलता है। क्यों ऐसा होता है? किसी को कम मेहनत से सब कुछ प्राप्त होता है और किसी को कड़ी मेहनत करने के बावजूद सफलता या सुखी जीवन नहीं मिलता। हम सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? तो भगवान कुछ नहीं करते हैं। भगवान ने उनकी चाबी हम आत्माओं के अंदर ही रखी हुई है, और हम बाहर ढूंढते रहते हैं। हम अपना भाग्य, माना श्रेष्ठ भाग्य खुद ही बना सकते हैं, वह आई हुई सिचुएशन को बदल सकते हैं। तो बस जरूरत है उस चाबी को ढूंढकर उपयोग करना। अभी तो दुनिया में यही नहीं पता है कि ये प्रॉब्लम की चाबी क्या है, और जो कुछ दुनिया में सबको जो कुछ चाहिए वो बाहर ढूंढते रहते हैं, और उसकी चाबी अंदर है। तो चाबी क्या है? संकल्प। और ताला है बुद्धि, बुद्धि पर ताला लगता है। और कबाट है, मना स्टोर हुआ है और जागृत मन में। अभी ये जो संकल्प शक्ति है, वो संकल्प शक्ति के बारे में हमें किसी ने भी आज तक नहीं बताया। वो तो भगवान ने आके बताया कि ये संकल्प शक्ति क्या है। ये अभी साइंस द्वारा हमें बहुत मदद मिल रही है ये ज्ञान को अच्छी रीति समझने में। तो इस संकल्प शक्ति एक ऐसी शक्ति है कि जिससे हम दुनिया में जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ये सब कुछ पाने के लिए पहले हमें सबकॉन्शियस माइंड के जो 3 नियम हैं उसको अच्छी रीति समझना पड़ेगा, और इससे हमारी अंदर की सारी मैकेनिज्म और बाहर की मैकेनिज्म माना अपने जीवन पर क्या असर होती है और कैसे काम करता है, ये बहुत समझने की बातें हैं।
तो हम देखते हैं दुनिया में हर चीज नियम अनुसार चलती है। अगर नियम में थोड़ा भी आगे पीछे हुआ तो सफलता नहीं मिलती। इसीलिए भक्ति में भी कहते हैं कि अगर विधि से करेंगे तो सिद्धि प्राप्त होगी। गीता में भी कहा है कि अगर तुम उच्च सोचेंगे तो उच्च महान बन जाओगे, अगर तुच्छ सोचेंगे तो तुच्छ बन जाओगे। हमने गीता बहुत बार सुनी, पढ़ी और कितने जन्म से करते आए हैं, फिर भी ये छोटी सी बात को समझ नहीं सके। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि हमारी सोच पर ही सब कुछ निर्भर है। दूसरी एक बात भी कही थी गीता में कि मन ही आपका मित्र है, मन ही आपका शत्रु है। तो मित्र माना क्या? सुख देने वाला, और शत्रु माना क्या? दुख देने वाला। तो आजकल जो भी हमारे साथ हो रहा है वो दुख दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मन हमारा शत्रु बन गया है। तो अभी मित्र कैसे बनाएं, ये हमें सीखना है। और सारा खेल ये संकल्प शक्ति का ही है। तो नियम अनुसार ये दुनिया भी चलती है, कर्म का नियम। भगवान को कुछ नहीं करना पड़ता, सब कुछ हमारे कर्म के हिसाब से ही होते हैं। और कर्म का बीज है संकल्प। तो उसका इसीलिए हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके नियम को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वही हमारा स्टोरेज है। और वो कैसे काम करता है वो अगर हम जान ले, उसको समझ ले, तो उसका उपयोग कर हम बहुत कुछ पा सकते हैं। और वो नियम, पहला नियम है उसकी सबकॉन्शियस माइंड की भाषा। वो भाषा है हमें जो चाहिए व बनना है वो मैं हूं ही या मेरे पास है ही। सबकॉन्शियस माइंड ना तो भूतकाल समझता है ना भविष्य समझता है, वो प्रेजेंट ही समझता है, वर्तमान ही समझता है। तो आप जो भी सूचना दो वो वर्तमान होनी चाहिए। जैसे हमें नौकरी चाहिए तो उसके लिए हम मेहनत करते जाएंगे, या पोस्ट बड़ी चाहिए तो मेहनत करेंगे। लेकिन मुझे चाहिए 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 करेंगे तो नहीं आएगा। मैं हूं, अगर मुझे, जैसे मैंने कहा था कि अकाउंटेंट में से फाइनेंशियल कंट्रोलर बनी, तो उसका पूरा विजन यही करना है कि मैं ऑलरेडी फाइनेंशियल कंट्रोलर हूं। अगर आपको कुछ चाहिए तो मेरे पास है। अगर रिच बनना है, पैसा वाले बनना है, तो मैं पैसा वाला हूं। मेरा सब वर्तन पैसा वाले का जैसा ही करना है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड की भाषा बहुत आवश्यक है। हम क्या करते हैं, हमें जो चाहिए वो नहीं विचारते, लेकिन जो हमारे साथ हो रहा है वो ही फीड करते रहते हैं।
तो सबकॉन्शियस माइंड कहता है या साइंस अनुसार कहते हैं, आप ऐसी आदत डालो कि जो आपको चाहिए वही विचार उत्पन्न हो, नहीं चाहिए उस विचार को बंद करो। इसीलिए इंग्लिश में भी कहते हैं, डोंट से वांट वांट, से आई हैव इट। मेरे पास है ऐसा ही चिंतन करना है। तो तब सबकॉन्शियस माइंड उसका स्वीकार करे, उसकी ऐसी बिलीव बने। अगर हमारे साथ बीमारी, हमारे में कोई बीमारी है और हम यही सोचते रहते हैं, मेरे में ये बीमारी है, मेरे में ये बीमारी है, और औरों को भी कहते रहते हैं कि देखो मेरा घर, ये शरीर में तो ये बीमारी हो गई है, तो क्या होगा? हाँ, आप जितनों को कहेंगे उतनी वो बीमारी बढ़ेगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, एनर्जी का सारा खेल है। तो ये कम नहीं होगी, वो बढ़ेगी। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है और उसका ही चिंतन करेंगे तो वो बढ़ेगा। अगर आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते या बुरी आदतों से घिरे हुए हैं और आप उसका ही चिंतन करते रहेंगे तो वो और बिगड़ेगा। वही अभी हमारी आदत है। हमें चाहिए शांति और हम विचार उत्पन्न करते हैं अशांति के। तो जैसे अभी ठंडी की सीजन है और ठंडी की सीजन में आप हीटर शुरू करेंगे या एसी? तो कहेंगे हीटर ही चाहिए। क्यों हीटर चाहिए? क्योंकि हमें ठंडी लग रही है और हमें गर्मी चाहिए, इसीलिए हमें हीटर शुरू करना है। लेकिन अगर एसी शुरू करें तो ठंडी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। यही नियम हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ है। तो पहले आप इसको बदल दो। आप एक लिस्ट बनाओ, आपके जीवन में क्या क्या हो रहा है और उसके सामने आपको क्या चाहिए वो लिस्ट बना दो, और वो जो नहीं चाहिए वो फाड़ दो, निकाल दो, और जो चाहिए उस लिस्ट को रोज रात दिन याद करते रहो, तो आपका नया सॉफ्टवेयर बन जाएगा। तो पहली भाषा सबकॉन्शियस माइंड का ये पहला नियम, उस हमारी भाषा सबकॉन्शियस माइंड के अनुसार होनी चाहिए। दूसरा नियम है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड AVF सिस्टम अनुसार चलता है। A माना ऑडियो, V माना विजुअलाइजिंग एंड F माना फीलिंग। अभी अगर ये तीन साथ में है तो हमें जल्दी जल्दी सफलता प्राप्त होती है। ऑडियो माना संकल्प, संकल्प को बार बार चलाना ऑडियो की तरह। इसीलिए हम कमेंट्री बनाते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को फीड करने के लिए। कमेंट्री एक डायलिंग टोन है। जब फोन में भी हमें नंबर पता है, हम डायल करेंगे तो ही हम कनेक्ट हो सकेंगे। ऐसा ही ये कमेंट्री हमें मदद करती है डायल करने में, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने में। तो संकल्प एक भी है, उस संकल्प को हम कितनी बार रिपीट करते हैं उसके आधार पर वो रियलिटी में परिवर्तित होता है। तो संकल्प से बहुत
टाइम लगता है, बहुत देर लगती है। इसीलिए उसने कहा कि अगर हम इस संकल्प तो चलाना ही है रोज, लेकिन उसके साथ अगर हम विजुअलाइज करें, सारा पिक्चर सामने हमारी भ्रुकुटी के बीच में एक पर्दा के जैसे एक सीन तैयार करें, तो ये जल्दी सबकॉन्शियस माइंड पिक करता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पढ़ा हुआ से सुना हुआ जल्दी याद रखता है। सुने के साथ लिखा है तो जल्दी याद रखेंगे, लेकिन ये सबसे ज्यादा देखा हुआ याद रखेगा। तो अगर हम तीसरा नेत्र से उसको दिखाए और उसकी भाषा अनुसार चिंतन शुरू करें, तो वो जल्दी जल्दी अंदर अंकित हो जाएगा। वो हर सेकंड सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक चीज का चित्र खींच रहा है। यही है चित्रगुप्त चोपड़ा रखते हैं, ऐसा भक्ति में कहते हैं। चित्रगुप्त और कोई नहीं, ये सबकॉन्शियस माइंड जो गुप्त में चित्र लेता रहता है। हर पल हमारी प्रोग्रामिंग हो रही है। तो अगर हम उसको बताए तो वो रियलिटी में लाने में बहुत मदद करता है। सबकॉन्शियस माइंड को ये पता नहीं है आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो तो आप जो सोचेंगे जो देखेंगे वो अंदर ही जाने देगा। इसीलिए ये पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं। जिस मेडिटेशन से हमें जो चाहिए वो विचार कर सके, हमारा मन का कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाए, तभी ये हो सकता है। तो दूसरी है विजुअलाइजिंग और तीसरा है फीलिंग्स। जो चीज हमें चाहिए उसका पहला ऑडियो तैयार करना है, माना कमेंट्री तैयार करनी है, फिर उसको पहले से एंड तक का चित्र तैयार करना है। जैसे हमें नौकरी या पद उच्च पोस्ट चाहिए, तो हमारी एप्लीकेशन से लेकर हमारी जो पोस्ट हमें चाहिए वो हम बन गए हैं, ऐसा चित्र सारा तैयार करो, रिकॉर्डिंग तैयार करो। और फिर वो जब हमें जैसे रियल में नौकरी मिल गई है या उच्च पोस्ट हो गई है, तो उससे जो हमारी अंदर खुशी उत्पन्न होती है, वो खुशी हमें क्रिएट करनी है, अनुभव करनी है, फीलिंग्स में लानी है। तो वो जल्दी जल्दी एक्टिव हो जाएगा। बाबा भी ऐसा ही कहते हैं, माना भगवान, यहाँ बाबा माना भगवान, कि भगवान भी ऐसा ही कहते हैं, हर काम करते हुए बुद्धि से, माना तीसरा नेत्र से उनको देखो और अनुभव में लाओ, माना फीलिंग्स में लाओ। कितना सिंपल है। दुनिया वालों ने तो अभी ये सब कुछ साइंस ने ढूंढा, लेकिन बाबा ने तो हमें 80 साल से ये बताते आए शॉर्टकट। तो ये तीन, ऑडियो, विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग्स, ये तीन अगर साथ में हो तो दुनिया की कोई भी चीज से हम वंचित नहीं रह सके। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। और तीसरा है RAS सिस्टम। RAS सिस्टम माना रेगुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अभी क्या होता है वो आगे आपको माइंड के जो 4 लेयर्स है उसमें डिटेल में आएगा
कि क्या एक्टिवेट होता है और रीसेट करता है। लेकिन ये जो सिस्टम जो अंदर रखी है वो जूम का काम करता है। आजकल हम देखते हैं आजकल कैमरा वगैरह सब निकले हैं, उसमें जूम होता है। जूम का काम क्या है? दूर की चीज नजदीक में बताकर बड़ी बताना। तो ये सिस्टम साइंस ने तो अभी निकाली, लेकिन हमारे अंदर ये सिस्टम सबकॉन्शियस माइंड में है। तो जब हम ये विजुअलाइज करते हैं तो उस चीज को ये जूम करता है हमारे पर्दे के ऊपर, उसको सबकॉन्शियस माइंड को बड़ा बताता है, जिससे वो जल्दी एक्टिव होता है। अभी क्या होता है, ये पॉजिटिव विचार से हमारे अंदर सारा हार्मोन्स में परिवर्तन आता है। इसमें एक ऐसे हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं जिससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड को में पिक्चर को क्लियर करते हैं। और जितनी जितनी हम ज़्यादा सोचते हैं पॉजिटिव, तो उससे दूसरे हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। वो आगे आपको डिटेल में आएगा। वो हार्मोन्स का काम है कि उस चित्र को बड़ा दिखाकर प्रैक्टिकल में करना, जो फीलिंग्स से होता है। वो सब चीज हार्मोन्स से जुड़ी हुई है। इसीलिए एक कहानी मैंने पढ़ी थी, मैंने बहुत सी बुकें पढ़ी है, जो दुनिया में सक्सेस हुए हैं उसके बारे में भी बहुत पढ़ा और ये नतीजे पर आई हूँ और ये सेमिनार तैयार किया है। तो उसमें एक डॉक्टर मार्क था। बहुत साल पहले कैंसर के बहुत डॉक्टर नहीं थे, क्योंकि कैंसर था ही नहीं, बहुत रेयर था। अभी तो कैंसर भी कॉमन होता जा रहा है। तो ये डॉक्टर मार्क ही एक ऐसा डॉक्टर था जो कैंसर की ट्रीटमेंट कर सकता था। तो एक दिन उसको कॉन्फ्रेंस में इंडिया जाना हुआ। तो इंडिया से अमेरिका जाना हुआ। तो वो फ्लाइट में गया। थोड़ी देर के बाद फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम हुआ, प्लेन को लैंड होना पड़ा और वो जगह एकदम आइसोलेटेड थी। तो वहाँ कोई चीज़ दिखाई नहीं देती थी। तो और वो डॉक्टर बहुत इम्पेशेंट था क्योंकि उसको लेट हो रहा है। तो उसने पूछा कि यहाँ से अभी टैक्सी मंगवानी है तो कितना समय लगेगा और दूसरा फ्लाइट लेना है तो कितना समय लगेगा। तो उसने कहा कि यहाँ से 2 घंटे दूर आपको टैक्सी मिलेगी और 4 घंटे का रास्ता है, फ्लाइट आप दूसरी पकड़ सकते हो। तो उसने टैक्सी बुलवाई, वो टैक्सी में बैठा और फिर वो रात था तो वो जा रहा था। सडनली बहुत बारिश और वावाझोड़ा माना तूफान पवन का शुरू हो गया और गाड़ी चलाना ही मुश्किल हो गया, कुछ दिखाई नहीं देता था। तो गाड़ी को रुकना ही पड़ा। वो और इम्पेशेंट हो रहा था। उसने फिर देखा वहाँ तो कुछ दिखाई नहीं देता। तो उसने एक झोपड़ी छोटी देखी कि यहाँ लाइट दिखाई दी। तो उसने सोचा कि चलो वहाँ जाके थोड़ा रेस्ट कर ले और थोड़ा पानी बानी पीवे। तो वो झोपड़ी में गया और तो देखा वो एक बहन थी। उसने दरवाज़ा खोला, उसको अंदर बुलाया और वो बहुत काफ़ी भीगे हुए थे। तो उसने कहा कि बैठो, मैं थोड़ा चाय बना के लाती हूँ और थोड़ा नाश्ता जो कुछ था
वो देने के लिए तैयार हुई और वो तैयार करके उसको बिठाया खाने के लिए। उसको पता नहीं था कि ये डॉक्टर मार्क है या कैंसर का डॉक्टर है। वो तो एक मानवता के आधार से उसने ये सब किया। तो उसको चाय नाश्ता देकर वो एक खूने में जाके एक जहाँ एक बेड पे मना का पलंग पर एक बैठा बच्चा सोया हुआ था, उसके बाजू में जाके बैठ गई शांति से। फिर वो लोग ने जब चाय खत्म की तो फिर आई, सब क्लीन किया, फिर जाके बैठ गई। तो डॉक्टर मार्क को बहुत सरप्राइज हुआ कि ये बहन क्या कर रही है, क्यों वहाँ ही बैठती है। तो उसने पूछा कि बहन आप क्यों इधर बैठी है। तो उस बहन ने कहा कि देखो ये मेरा बच्चा है, उसको कैंसर हुआ है और इसकी इलाज करवाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर ने कहा कि ये तो डॉक्टर मार्क कैंसर का जो स्पेशलिस्ट है वो ही कर सकेगा और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं डॉक्टर मार्क को बुलाऊं। लेकिन मैं रात दिन ये बच्चे के पास बैठकर भगवान को प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बच्चे को अच्छा कर दे और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा निश्चय है भगवान पर कि वो मेरी प्रार्थना सुनता है और मेरे बच्चे को जरूर अच्छा करेगा। तो अब डॉक्टर मार्क को पता चला कि क्यों ये सब हुआ। तो इस कहानी में कहने का भावार्थ है, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो एनर्जी है, वो बहन की एनर्जी जो वाइब्रेशंस थे वो इस डॉक्टर मार्क को कहाँ जा रहा था और कहाँ जंगल में जहाँ बहन रहती थी वहाँ पहुँच गया और बच्चे की ट्रीटमेंट के लिए। अगर वो बहन ऐसा सोचती कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं तो बहुत काम में रहती हूँ, उसको कैसे बुलाएंगे, तो क्या उसका बच्चा अच्छा होएगा? कभी नहीं। लेकिन उसको पूरा विश्वास था तो भगवान पर। यही है, विश्वास ही भगवान है। यही हमारी संकल्प शक्ति की कमाल है। तो ऐसे हम कल अभी देखेंगे कि ये जो हमारे विचारों से कौन से केमिकल्स, हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं और न्यूरॉन, हार्मोन्स और सेल्स कैसे काम करते हैं और संस्कार परिवर्तन क्यों पॉसिबल है, ये हम कल सुनेंगे। और अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ कर देना, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा। ओम शांति।